नमस्कार। हम कर रहे थे +1 क्लास का अध्याय 3 वर्ग, और जिसमें हमने लास्ट टॉपिक जो है वो किया था भिक्षु। और आज हम करेंगे उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक, चर्च और समाज। तो चर्च और समाज में क्या था, जो यूरोपवासी थे वो जैसे ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने चमत्कार और रिवाजों से जुड़े पुराने विश्वासों को जो है वो नहीं छोड़ा था। वो 25 दिसंबर को, इसके जो 25 दिसंबर है क्रिसमस डे, इसके लिए जैसे वो उनके लिए महत्वपूर्ण दिन था। और ईस्टर दिन जो था वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण था। ईस्टर दिन कौन सा, जिस दिन जो ईसाई धर्म के देवता हैं उन्होंने जो है अपने शरीर को जैसे त्याग किया था, यानी कि उनको सूली पर चढ़ाया गया था। और जैसे ईसा मसीह 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन था, इसकी वजह से जैसे जो पुराने इसने जो है वो पुराने जो रोमन त्यौहार थे 25 दिसंबर ने ले ली थी इसकी जगह। और फिर भी ये रोमन त्यौहार जो पहले वाले थे वो भी मनाए जाते थे। फिर जैसे हम इसका देखें कि जैसे इसका जो परंपरागत रूप था, तो इसको जब हम परंपरागत रूप में देखें तो उस दिन जब जैसे परंपरागत यानी कि परंपरा के अनुसार अगर हम उसको देखें तो उसके अनुसार जैसे कि उस दिन प्रत्येक गांव में व्यक्ति अपने गांव की भूमि पर दौरा करते थे, और ईसाई धर्म के आने पर उन्होंने इसे जारी रखा था, पर वे उसे ग्राम के स्थान पर पैरिश कहने लगे थे। और पैरिश यानी कि एक पादरी की देख रेख में आने वाला जो क्षेत्र होता है वो कहने लगे थे। और काम से दबे कृषक इस पवित्र दिनों, जैसे ये जो पवित्र दिन था यानी कि ये जो हॉलीडेज़ आती थी, उनका स्वागत करते थे, जबकि इन दिनों उन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना के लिए होता था, परंतु जो लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय जो है वो मौज मस्ती करने में और दावतें यानी कि दावतों में बिताते थे। और फिर इसके बाद आता है तीसरा वर्ग, किसान, स्वतंत्र और बंधक। जैसे इसके अंदर है कि तीसरा वर्ग जो था किसान, स्वतंत्र और बंधक। किसान दो तरह का था, स्वतंत्र और बंधक। बंधक किसान जो होता था उसको कृषि दास या सर्फ भी कहा जाता था। और स्वतंत्र किसान जो था उसके लिए भी हम पढ़ेंगे कि वह भी कोई मतलब इतना स्वतंत्र नहीं था। और स्वतंत्र किसान जो था उसके पास भी अपनी भूमि जो है वो नहीं होती थी, अपनी भूमि को लाड के काश्तकार के रूप में देखते थे। यानी कि जो उनकी भूमि होती थी, जैसे जो स्वतंत्र किसान था तो वो काश्तकार क्या होता है, जैसे इसमें बताया है कि जो स्वतंत्र किसान अपनी भूमि को लाड के काश्तकार के रूप में देखते थे। काश्तकार क्या होता है कि जमींदार की भूमि पर जो है वो टैक्स दे करके कृषि करता है। और पुरुषों को जैसे वो क्या करते थे, जो स्वतंत्र किसान होते थे तो उनको सैनिक सेवा भी जो है वो देनी पड़ती थी। तो यानी कि जो साल होता था तो उसमें वर्ष में मतलब कि एक साल के अंदर कम से कम 40 दिन उनको जो है सैनिक कार्य भी करना पड़ता था। और कृषकों के जो परिवारों को लाड की जगीरों पर जाकर, जो कृषक का परिवार होता था यानी कि जो उसके बच्चे उसकी बीवी होते थे, तो उनको भी जो है जो लाड होता था उसकी जगीरों पर यानी कि उसकी ज़मीनों पर जाकर के काम करना पड़ता था। और सप्ताह में 3 या उससे कुछ अधिक दिन भी उनको कार्य जो है वो करना पड़ता था। और जैसे जो उत्पादन होता था जिसे श्रम अधिशेष कहते थे, सीधे वो लाड के पास जाता था। और इसके अतिरिक्त उनको अन्य कार्य भी यानी कि कृषि के कार्यों के साथ साथ उनको अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। और वो अन्य कार्य क्या होते थे, जैसे जो है गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना, बाड़ बनाना, सड़कें और इमारतें मरम्मत करना। और जैसे उनके लिए उनको कोई भी अलग से मजदूरी जो है वो नहीं मिलती थी। और इसके अतिरिक्त खेतों में मदद के लिए उनको अपनी स्त्रियों, बच्चों, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, को भी भेजना पड़ता था, और अन्य कार्य भी उनको करने पड़ते थे। और जैसे वो सूत, लाड के लिए सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, मोमबत्ती बनाते थे, और लाड के उपयोग के लिए जैसे अंगूरों का रस यानी कि मदिरा को भी तैयार करते थे। और किसानों को एक प्रत्यक्ष कर भी देना पड़ता था जो डायरेक्ट राजा को दिया जाता था। जो राजा इनके ऊपर वो टैक्स
टैक्स लगाता था और उस टैक्स को क्या कहा जाता था, उस टैक्स को टैली कहा जाता था, जो प्रत्यक्ष कर था और जो राजा के द्वारा जो है किसानों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से साल में एक आध बार जो है वो लगा दिया जाता था। और फिर जैसे इसमें बताया गया कि राजा जो है उसके बीच में जैसे लाड और काश्त, फिर इसके नीचे जो है काश्तकार और इनके बीच में जो है वो पादरी होता था। फिर इसके बाद आता है कृषिदास, यानी कि कृषिदास की हालत कैसी थी, एक बंधुआ मजदूर के जैसी थी, एक बंधुआ जैसे मजदूर होता है वैसी ही थी। तो इसके अंदर क्या था कि जो कृषिदास होता था वह जिन खंडों पर जो लाड की भूमि होती थी उसके ऊपर वह कार्य करता था, और जैसे अधिकतर भाग जो है, जो उपज का अधिकतर भाग होता था वो लाड को ही मिलती थी, और जो थोड़ा बहुत जो बचता था, जो थोड़ा बहुत वो है वो गुजारे के लिए अपने स्वामी से ले जाता था और कृषि कार्यों को करता था, लेकिन फिर भी उसको कोई भी मजदूरी जो है वो नहीं मिलती थी। और लाड की आज्ञा के बिना वो जागीर को छोड़ भी नहीं सकता था, और लाड जो है लाड का उसके ऊपर एक अधिकार होता था, वह उसके ऊपर एक दावा करता था। और कृषि दासों को जैसे उससे हानि भी हो सकती थी, और कृषि दासों को जो है सर्फ भी कहा जाता था, और वे लाड की चक्की के अंदर जैसे अपना आटा पीस सकते थे और उनके तंदूर के अंदर रोटियां सेक सकते थे, और जो है उनकी मदिरा संपीड़क में और आसवन मदिरा और बियर तैयार जो है वो करते थे। और लाड जो है वो ये तय करता था कि जो कृषक दास हैं, जो कृषि के दास हैं, वो किसके साथ विवाह जो है वो करेंगे। और कृषि दास को अगर कोई मतलब जैसे पसंद होती थी तो वो उसको अपना आशीर्वाद तो दे देते थे लाड जो हैं, परंतु इसके लिए भी वो उनसे शुल्क यानी कि एक कर जो है वो, एक जुर्माना जो है वो उनसे लेते थे। फिर इसके बाद आता है इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या है, जैसे जो सामंतवाद का विकास जो है वो इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ था, और 6ठी सदी के मध्य यूरोप में एंजिल और सेक्शन का मतलब क्या होता है, एक राजा इंग्लैंड में आकर बस गए, और इंग्लैंड का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण है, यानी कि पहले इसको एंजिल जो है पुकारा जाता था, और एंजिल जैसे हमने पिछले लेसन में फ्रांस के लिए पढ़ा था, तो ऐसे ही ये एंजिल है, और एंजिल से ही इसका नाम जो है वो चेंज होकर के धीरे धीरे इंग्लैंड पड़ गया। और जैसे जो 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ जो है इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सेक्शन राजा को हरा दिया था, और उस समय फ्रांस और इंग्लैंड के क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण जो है वो उस समय युद्ध जो हैं वो होते रहते थे। और विलियम प्रथम ने जैसे जो भूमि नपवाई थी तो उसके नक्शे बनवाए, और उनने अपने साथ जो है वो जैसे अपने साथ 180 नॉर्मल अभिजातों जो उसके साथ थे उनके अंदर उसने जो अभिजात वर्ग होता है उसके अंदर उसने बांट दिया। और यही लाड राजा के प्रमुख काश्तकार, जैसे जिन जो अभिजात वर्ग में लाड आते थे उनको जैसे उसने भूमि बांटी, तो यही जो लाड थे, जो भूमि के काश्तकार थे, जैसे करने वाले कृषक जो है वो काश्तकार बन गए। और जिसने वह सैन्य सहायता की उम्मीद, जिनसे वो सैन्य सहायता की उम्मीद भी करता था, यानी कि हम जैसे पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो मतलब सैनिक होते थे, यानी कि जो काश्तकार होते थे वो 40 दिन अपनी मतलब एक सैनिक के रूप में भी कार्य करते थे, और जैसे राजा को कुछ नाइट देने के लिए भी बाध्य थे। नाइट का अर्थ भी सैनिक ही होता है, यानी कि जो लाट थे उनको नाइट भी यानी कि एक सैनिक भी देना पड़ता था, और वे शीघ्र ही नाइटों को जैसे कुछ भूमि उपहार में देने लगे थे, जिससे वे उसी प्रकार सेवा की आशा करते थे जैसे वे राजा से करते थे। और किंतु वे नाइटों को अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस पर इंग्लैंड का जो है वो प्रतिबंध था। और जैसे जो कृषक थे विभिन्न स्तर पर भूस्वामियों के काश्तकार बन गए थे। और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप इतना ही अच्छे से रीड कीजिएगा, और इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।